दोस्तों, मैं हूं आपका पंकज। जो डलहौजी न कर पाया वो ये हुक्काम कर देंगे। जो डलहौजी न कर पाया वो ये हुक्काम कर देंगे। कमीशन दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। ये पंक्तियां हैं अदम गुंडवी की। रामनाथ सिंह अदम इस दुनिया में नहीं हैं, बहुत मशहूर शायर थे और भ्रष्टाचार को लेकर उन्होंने ये बात कही थी कभी। और हाल में जो कर्नाटक चुनाव हुआ उसमें यही सवाल सबसे बड़ा था। एक 40% कमीशन की सरकारा, उस पर है धिक्कारा धिक्कारा, ये वहां पर नारे चल रहे थे बीजेपी की सरकार को लेकर। और जिस बड़े पैमाने पर लोग वोट देने निकले उससे साफ है कि सरकार के लिए अच्छे नतीजे नहीं आ सकते। तमाम जो एग्जिट पोल हैं वो भी बता रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार वहां बनने जा रही है और आसानी से उसे बहुमत मिल जाएगा। बहरहाल जो भी बात हो, एक बात तो तय है कि कर्नाटक के इस पूरे चुनाव में जो शुचिता का प्रश्न था, ईमानदारी का प्रश्न था, वो बहुत पीछे छोड़ दिया गया था। और इस अभियान में, यानी इस शुचिता और नैतिकता के विरोध में जो अभियान चल रहा था, उसका नेतृत्व खुद भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी कर रहे थे। चुनाव आयोग ने जो अपना आधिकारिक बयान जारी किया है उसके मुताबिक बड़े पैमाने पर कर्नाटक के चुनाव को प्रभावित करने के लिए पैसे उपहार बांटे गए। और जो उसने जब्ती की है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो नहीं जब्त हुआ होगा वो कितना बड़ा होगा। चुनाव आयोग ने कहा कि उसने नकद 147.46 करोड़ यानी 147 करोड़ 46 लाख रुपए जब्त किए, शराब 83 करोड़ 60 लाख रुपए की, ड्रग्स 23 करोड़ 67 लाख रुपए की, जेवरात 96 करोड़ 60 लाख रुपए के और उपहार 24 करोड़ 21 लाख रुपए के जब्त किए। कुल 375 करोड़ रुपए जब्त हुए। यह 2018 की तुलना में तकरीबन 4.5 गुना ज्यादा है। आप समझ सकते हैं कि धन बल का किस तरह से इस्तेमाल हुआ। लेकिन एक और बल का इस्तेमाल हुआ जिसे हम छल बल कहते हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने झूठ बोलने की इंतहा कर दी। उन्होंने सोनिया गांधी पर, जो कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन पर आरोप लगाया कि उन्होंने अपने भाषण में कर्नाटक को भारत से अलग करने की बात कही है। कहा है कि कर्नाटक एक संप्रभु राज्य है और संप्रभुता तो राज्य की होती नहीं, वो देश की होती है। डॉक्टर पंकज स्पीक्स पे मैंने एक पूरा वीडियो बनाया जिसमें यह साबित किया, यह दिखाया कि उस पूरे भाषण में संप्रभुता का इस्तेमाल, यानी इस शब्द का इस्तेमाल सोनिया गांधी ने कहीं नहीं किया था। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को सत्य से कुछ खास लेना देना नहीं है, इसलिए वो बोल गए और चुनाव आयोग में बीजेपी पहुंच भी गई और चुनाव आयोग ने नोटिस भी दे दिया एक ऐसे शब्द के लिए जो उस भाषण में था ही नहीं। यही नहीं, प्रधानमंत्री ने बजरंग दल और बजरंग बली को एक कर दिया। वो बजरंग दल जिस पर तमाम ऐसे हत्या तक के आरोप लगे हैं, जिसके सदस्यों पर पकड़े गए हैं, क्या क्या नहीं उन पर आरोप हैं। और उस पर जब बैन की बात कही कांग्रेस ने तो तुरंत प्रधानमंत्री मोदी ने इसे बजरंग बली पर बैन लगाने की बात कह दी। अब एक अजीब बात है, कांग्रेस ने पीएफआई और बजरंग दल दोनों की बात की थी, लेकिन प्रधानमंत्री को सिर्फ बजरंग दल सुनाई पड़ा और उन्होंने चुनावी अभियान का इसे जबरदस्त एक मुद्दा बना डाला। शायद वो समझते हैं कि कर्नाटक की जनता बेवकूफ है, जो आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत आगे है, बहुत समृद्ध जिसकी विरासत रही है, उस पर इस तरह से बात उन्होंने कही। और ऐसा लगता है कि जनता ने पूरी तरह उनके इस अभियान को नकार दिया। लेकिन इसमें एक और गंभीर बात उनकी सहयोगी यानी केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी की ओर से आई। और स्मृति ईरानी ने प्रियंका गांधी पर, जो कर्नाटक चुनाव में बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ कर प्रचार में हिस्सा ले रही थी, उनके बारे में कहा कि 2019 में उन्होंने अमेठी में प्रियंका गांधी को नमाज पढ़ते देखा। अब एक अजीब बात है, 2019 से लेकर आज इतने साल बाद, तकरीबन 4 साल तो हो ही गए, इस खबर को ना अमेठी के किसी अखबार ने, ना उत्तर प्रदेश के किसी अखबार ने, ना कहीं और किसी ने छापा। लेकिन स्मृति ईरानी ने प्रियंका गांधी को नमाज पढ़ते देखा। हालांकि
जंतर मंतर पर हरियाणा से आई हुई तमाम वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की महिला पहलवान जो धरना दे रही हैं, जो बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा रही हैं, ये बात स्मृति ईरानी जी को दिखाई नहीं पड़ती, सुनाई नहीं पड़ती। लेकिन 2019 में प्रियंका गांधी ने नमाज पढ़ी थी, ये उन्हें याद है। और ऐसा उन्होंने कर्नाटक चुनाव के बीच इसलिए कहा कि कांग्रेस के एक नेता ने, डीके शिव कुमार ने, जब बजरंगबली और बजरंग दल का विवाद तेज हुआ तो उन्होंने कहा कि सरकार बनने पर हम बजरंगबली के मंदिर बनवाएंगे। तब स्मृति ईरानी ने कहा कि प्रियंका गांधी तो नमाज पढ़ती हैं, तो भाई मूर्ति पूजा कैसे कर सकते हैं कांग्रेस के लोग, जरा उनसे पूछ लें। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को भारतीय वांग्मय, भारतीय दर्शन परंपरा की कोई जानकारी है? एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हिंदू धर्म कोई सेमेटिक रिलीजन नहीं है, बल्कि यह जीवन शैली है। सवाल यह है कि प्रियंका गांधी के बारे में ऐसा उन्होंने कहा क्यों? ऐसा उन्होंने इसलिए कहा कि वो ये बताएं कि ये मुसलमान हैं और मुसलमान होना जैसे कोई गलत चीज होती है। ये है भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री की मन में छिपी हुई भावना। लेकिन हम एक दूसरी बात कहना चाहते हैं, और वो ये है कि क्या वो ये जानती हैं कि 20वीं सदी के सबसे बड़े हिंदू जिन्हें हम मानते हैं, स्वामी विवेकानंद, उनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, और वो 5 वक्त नमाज पढ़ते थे। उन्होंने लंबे समय तक 5 वक्त नमाज पढ़ा और एक इस्लाम के मानने वाले की तरह जीवन जिया। और फिर एक वक्त ऐसा आया जब उन्होंने एक ईसाई के रूप में अपना जीवन चलाया, गिरजाघर जाने लगे, ईसा मसीह के सामने प्रार्थना करने लगे, और वो काली के भक्त थे। और अंत में उन्होंने यही कहा कि सभी धर्म आपको एक ही सत्य यानी एक ही ईश्वर की ओर ले जाने के अलग अलग रास्ते हैं, भेद नहीं करना चाहिए। और इसीलिए उपनिषदकारों ने कहा है कि अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम त वसुधैव कुटुंबकम। पूरी वसुधा एक परिवार है। जो कहता है कि ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, वो नीच प्रकृति का होता है। यानी लोगों में भेदभाव करना धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, यह भारतीय परंपरा नहीं है। और जब मूर्ति पूजा की बात करती हैं तो क्या स्मृति ईरानी को यह नहीं पता कि आर्य समाज भी जो एक प्रबल विचारधारा रही है पिछली सदी में, जिसने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था, वो भी मूर्ति पूजा नहीं करता है। और जिस कर्नाटक में स्मृति ईरानी लिंगायतों के वोट के लिए सबसे ज्यादा परेशान थी, पूरी बीजेपी, वो भी मूर्ति पूजा नहीं करता। वासवन्ना जो इस संप्रदाय के संस्थापक थे, वो न सिर्फ वेदों को खारिज कर रहे थे, बल्कि उन्होंने जाति प्रथा, मूर्ति पूजा, अंधविश्वास सबको खारिज किया था, सबको बराबरी का उपदेश दिया था, कहा था सब मनुष्य बराबर हैं, और मूर्ति पूजा का उन्होंने भी निषेध किया। तो क्या स्मृति ईरानी लिंगायत समाज से ये सवाल करेंगे कि आप तो मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, और फिर मोदी जी बजरंगबली की बात कह रहे हैं, तो कैसे आप उनका साथ देंगे? यही नहीं, भारत की जो दार्शनिक परंपरा है उसकी विविधताओं का जरा आप एक नजारा देखिए। यहां पर गौतम बुद्ध, जो दुनिया में सबसे बड़ी भारत की दार्शनिक देन माने जाते हैं, वो वेदों को भी नहीं मानते, मूर्ति पूजा भी नहीं करते, अवतारवाद भी नहीं मानते, यहां तक कि ईश्वर को भी नहीं मानते। जैन दर्शन भी निरीश्वरवादी दर्शन है, बिल्कुल ईश्वर की बात नहीं करता है, नहीं मानता है वो। लोकायत, जिन्हें चारवाक कहा जाता है, जिन्हें ऋषि बृहस्पति ने जिसकी शुरुआत की थी, वो दर्शन भी निरीश्वरवादी दर्शन है, पूरी तरह से भौतिकवादी दर्शन है, जो कहता है कि लौकिक दुनिया में हमारी लौकिक समस्याओं का हल है, किसी पारलौकिक जगत से हमारी समस्याएं हल नहीं होंगी। वो भौतिकवादी दर्शन है। इसके अलावा जो भारत के षड दर्शन हैं, जो हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा माने जाते हैं, जो महत्वपूर्ण वैदिक दर्शन है, उसमें भी सांख्य दर्शन और मीमांसा दर्शन, ये दोनों दर्शन ईश्वर को नहीं मानते हैं। यानी विराट जो हिंदू धर्म की परिभाषा रही है, उसके अंदर ऐसे तमाम लोग हैं जो न मूर्ति पूजा करते हैं, न ईश्वर मानते हैं,
फिर भी वो हिंदू कहे जाते रहे हैं, ऐसा माना जाता है। ऐसे में स्मृति ईरानी एक झूठा आरोप लगाती हैं प्रियंका गांधी पर कि वो नमाज पढ़ रही थी, ताकि वो एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश जो हो रही है भाजपा की ओर से उसको बल मिले। किसी भी सभ्य समाज में इसका एक ही जवाब हो सकता है, तो क्या हुआ, और यही होना चाहिए, लेकिन यहां पर मकसद दूसरा है, इसलिए इस झूठ को चिन्हित किया जाना जरूरी है। स्मृति ईरानी ने जो ये आरोप लगाए या जो प्रधानमंत्री मोदी ने बजरंग बाण चला, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए उल्टा तीर साबित हो रहा है। कम से कम जो हमारे एग्जिट पोल्स हैं और लगभग सभी एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं, वो तो यही बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ये पूरा प्रयास निष्फल गया है। जनता को बेवकूफ समझने का ये प्रयास निष्फल गया है और कर्नाटक से एक नई शुरुआत होगी जो भारत नाम के विचार को बचाने के एक बड़े युद्ध में तब्दील होगी। आने वाले दिन ऐसे ही नजर आ रहे हैं, जिसमें शायद हम सब के लिए उजले दिनों की कल्पना छिपी हुई है। अभी के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत और जुड़ते रहिए डॉक्टर पंकज स्पीक्स के साथ। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि जरूरी बातों का सिलसिला आपके साथ चलता रहे। नमस्कार।